आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पन्ने की जिसने भारत की तकदीर की कहानी ही बदल दी। ये सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और भी भड़का दिया। तो चलिए समझते हैं क्या हुआ था उस दिन। बस जरा सोचकर देखिए, इस एक लाइन में उस दिन का पूरा खौफ, पूरी बेबसी छिपी हुई है। एक पल के लिए उस माहौल की कल्पना कीजिए। यही तो हकीकत थी उस दिन वहां जमा हुए हजारों लोगों की। एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ दीवारें थीं और निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? कैसे एक त्योहार का, एक उत्सव का माहौल अचानक मातम में बदल गया? चलिए परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। दिन था बैसाखी का। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ लोग त्योहार की खुशी में शामिल होने आए थे, तो कुछ लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शांति से अपना विरोध जताने आए थे। माहौल में एक उम्मीद थी, एक उत्साह था, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या कहर टूटने वाला है। और यहीं से उन सामरिक फैसलों का, उन टैक्टिकल डिसीजंस का सिलसिला शुरू होता है जिसने इस पूरी घटना को एक सोचे समझे बेरहम नरसंहार में बदल दिया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जलियांवाला बाग की बनावट ही कुछ ऐसी थी। वो चारों तरफ से इमारतों से घिरा था और अंदर आने जाने का सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता था। और इसी बात का, इसी कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया गया। फिर अचानक ब्रिटिश सैनिक आते हैं और पूरे बाग को घेर लेते हैं। कमान थी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के हाथ में, और उसका सबसे पहला काम क्या था? उस इकलौते रास्ते को बंद कर देना। मतलब अंदर मौजूद हजारों लोग अब एक जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। घेराबंदी तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो और भी खौफनाक था, क्योंकि भीड़ को भागने का, वहां से हटने का एक मौका तक नहीं दिया गया। ना कोई चेतावनी दी गई, ना किसी से कोई बातचीत हुई। जनरल डायर ने लोगों को शांति से चले जाने के लिए कहना भी जरूरी नहीं समझा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ थी, इरादा सिर्फ डराना नहीं था, इरादा तो एक क्रूर सबक सिखाने का था। और फिर उस खामोशी को चीरता हुआ सिर्फ एक शब्द गूंजा, फायर। एक ऐसा आदेश जिसने पल भर में सैकड़ों जिंदगियों पर हमेशा के लिए खामोशी की चादर डाल दी। उस एक शब्द के बाद अगले 10 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट तक जलियांवाला बाग में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। चारों तरफ बस गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों की दर्दनाक चीखें। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, पर कहाँ, रास्ता तो बंद था। कई लोग तो गोलियों से बचने की बेबसी में बाग के अंदर बने कुएं में ही कूद गए, शायद इस उम्मीद में कि जान बच जाएगी। कुछ ही मिनटों के अंदर सैकड़ों जानें खत्म हो गई। और फिर जब गोलियां रुकी तो उन चीखों की जगह एक अजीब, एक खौफनाक सन्नाटे ने ले ली। हर तरफ बस लाशें थी और खून था। ये घटना सिर्फ कुछ 100 लोगों की मौत का किस्सा नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसा गहरा घाव था जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। उस सन्नाटे के बाद हवा में एक सवाल तैरने लगा, एक ऐसा सवाल जो आज 100 साल बाद भी उतना ही जरूरी है। क्या ये सच में कानून का राज स्थापित करने की एक कोशिश थी, या फिर निहत्थे लोगों पर इंसानियत का सबसे बड़ा हमला? और पता है, यही वजह है कि जलियांवाला बाग आज सिर्फ एक बाग, सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है। ये तो वो जख्म है जो आज भी हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में जिंदा है। ये उस क्रूरता का प्रतीक है जिसका सामना हमारे पुरखों ने किया था। तो अब सवाल उठता है कि इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ। देखिए, इस एक घटना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी जबरदस्त आग दी जो पहले कभी नहीं थी। लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत यकीन था कि ब्रिटिश राज न्याय करेगा, वो यकीन पूरी तरह टूट गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे नेताओं का भी अंग्रेजी हुकूमत के इरादों से भरोसा उठ गया। और इसी घटना ने आगे चलकर 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसकी जमीन तैयार कर दी। जलियांवाला बाग की ये कहानी हमें बस एक ही बात याद दिलाती है कि जिस आज़ादी की हवा में हम सब आज सांस ले रहे हैं, उसकी बहुत भारी, बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। उन सैकड़ों बेगुनाहों के बलिदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, आज़ादी की असली कीमत क्या है?
क्या हम वाकई उस आज़ादी की कद्र करते हैं जिसे इतनी अनगिनत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।